अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं अपनी पीछे की जो वीडियोस मैंने आप लोगों से शेयर की, आप लोगों के सामने जो एक ख़ास मालूमात आप तक पहुंचाई, बस उसी के ताल्लुक़ से मैं आज बात करने वाला हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे, अमन व अमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मैं आज बात करने वाला हूँ एहतलाम के ताल्लुक़ से, नाइट फॉल के ताल्लुक़ से। जैसे कि कुछ ख़ास दोस्तों ने मुझ तक ये बात पहुंचाई कि एहतलाम के ताल्लुक़ से आप कोई बात कीजिएगा, जो रात को नाइट फॉल हो जाता है, बग़ैर किसी वजह के भी हो जाता है, और बाज़ मरतबे कुछ ना कुछ वजह उसके होने की होती है, और वजह होती है तो क्या होती है और क्यों होता है, ये बीमारी है तो क्या है। कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि महीने में एक मरतबे भी अगर हो जाए तो हम उसे बीमारी तसव्वुर कर लेते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, हकीमों का काम दवाई देने का है, वो दवाई दे दिया करते हैं। लेकिन असल चीज़ इसमें जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। और असल बात ये है कि एक महीने में एक मरतबे या 20 दिन में या 15 दिन में अगर नाइट फॉल होता है तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसे लेकर के आप बिल्कुल परेशान ना हो। मेरे पास भी, मैं हकीम हूँ, मेरा भी दवाखाना है, और जैसा कि आप जानते ही हैं AM कादरी दवाखाना, मेरे पास भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं कि 15 दिन में नाइट फॉल हो जाता है और बड़ी दिक्कत दिखाई देती है। तो ये कोई मर्ज़ नहीं है, मैं समझाता हूँ, बताता हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई मर्ज़ नहीं है। हाँ, अगर 15 दिन में 4 या 5 मरतबे होता है, 8 दिन में 3 या 4 मरतबे होता है तो बीमारी है, तब ये बीमारी कहलाएगी। और ये होता क्यों है? फासिदाना ख़यालात की वजह से भी ये मर्ज़ पैदा होता है। जल्क यानी मुस्तज़नी हस्त मैथुन, ज़्यादा हस्त मैथुन के जो शिकार हैं जो लोग, उसकी वजह से भी ये मर्ज़ पैदा होता है। ज़काबित हिस की शिकायत पैदा हो जाती है, यानी जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि नसें और पट्ठे बेहिस हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़रा सा ज़हनी इंतशार होने पे, ज़हनी तनाव होने पे या सेक्सी ख़यालात आए जहन में, और हम सोए और सोने में जैसे ही आंख लगी नाइट फॉल हो गया। तो ये जो बीमारी पैदा होती है इसका हमारे दिमाग से भी ख़ास कनेक्शन है। कसरत जिमा से भी इसका ताल्लुक़ है, पेट के ख़राब रहने से भी इसका ताल्लुक़ है। पहले हमें इलाज करने से पहले, इलाज कराने से पहले हमें उसकी वजह को जानना ज़रूरी है, ताकि इलाज करने में भी आसानी हो और हमें भी समझने में आसानी हो। हाँ, तो ये मर्ज़ पैदा क्यों होता है, इसके ताल्लुक़ से मैं आपको ख़ास मालूमात पहुँचाने वाला हूँ। जैसे कि हम खाली पेट चाय पीते हैं, खाली पेट, बिल्कुल जैसे कि आजकल हमारे हिंदुस्तान में तो खैर ये आम सा हो गया है कि सुबह की शुरुआत जो होती है चाय से होती है। खाली पेट पे हम चाय पीने के आदी हैं, और चाय भी कम नहीं पीते हैं, सुबह को तो पीते ही हैं, सारा दिन चाय में निकल जाता है। ये भी इस बीमारी के पैदा होने की एक वजह है, इसलिए कि उससे गर्मी पैदा होती है, फ़ोतों में गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। और दूसरा, जहन में ज़्यादातर गंदे ख़यालात लेकर के जीने वाले कुछ नौजवान हमारे भाई, या फ़ोन में इंटरनेट का दौर है, वीडियोज़ वगैरह देखना, या कुछ इस तरह के फ़जूल नावल वगैरह पढ़ना, या इश्किया शायरी, या इश्किया नावल, या इश्किया मज़मून वगैरह कुछ पढ़ना लिखना, इस तरह की जो बातें जिनके जहन में रहती हैं वो भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और इस बीमारी से छुटकारा पाने के मैं कुछ आसान से टिप्स आप तक पहुंचा रहा हूं, आप उस पर अमल करें। मैं समझता हूं कि अगर कोई और बड़ी दिक्कत अंदर नहीं है तो इंशाअल्लाह आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। वो क्या है? वो ये कि रात को जब आप सोएं तो पानी पी करके ना सोएं। रात को सोते वक्त पानी हरगिज़ ना पिएं। सोएं तो दाहिनी करवट से आप सोएं। हो सके तो हाथ पैर धो लें, खासकर जो हमारे इस्लामी भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो समझते हैं कि वज़ू करके सो जाएं, तब भी आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। या फिर आप ज़्यादा खाना खा करके ना सोएं, खाना रात का खाना हल्का खाएं, कम खाएं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और जल्द हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ, जल्द हज़म होने वाला खाना आप रात को लें, ज़्यादा खाना ना लें, पेट ज़्यादा भर के खाना ना लें, और खाना खाने के बाद थोड़ी चहलकदमी कर लें, यानी थोड़ा सा टहल लें, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और रात को ज़्यादा देर तक, यानी जैसे आजकल हो गया है कि आम सी बात हो गई है, मोबाइल में लगे रह कर के आधी रात बर्बाद कर दिया करते हैं, और जब आधी रात बर्बाद हो चुकी होती है सुबह को देर तक सोते हैं, ये भी इस बीमारी की एक ख़ास वजह आजकल आम तौर पर पाई जा रही है।
है, लिहाजा इससे भी बचना चाहिए। सुबह को जल्दी उठें, सैर और तफरी के लिए घर से बाहर निकलें, सूरज निकलने से पहले पहले थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, इससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। और यूँ तो इस बीमारी के बेशुमार वजूहात हैं। आजकल कुछ लोग कहते हैं, कुछ तो ये कहते हैं कि ये कोई बीमारी ही नहीं है, कुछ कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। लिहाजा मैं आपके सामने ख़ास मालूमात ये आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि बीमारी को सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी ही के तरीके से लिया जाए, उसको ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके अपने दिमाग में जगह दी जाए और ना ही उसको ऐसा हल्का जान करके छोड़ दिया जाए ताकि वो बड़ी बीमारी को दावत दे। लिहाजा अगर किसी को ये शिकायत पैदा हो गई है कि 8 दिन में 4 या 5 मरतबे नाइटफॉल होने लगा है, तो वो हमसे रब्ता करें, AM कादरी दवाखाना पाकबड़ा से रब्ता करें। इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ आपको यकीन दिला सकता हूं कि आपको मुतमईन और तसल्ली बख्श इलाज भी मिलेगा और इसके बचने के, इस बीमारी से बचने के बहुत से तरीक़े आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इससे भी बहुत ख़ास और अहम मालूमात के साथ आपसे मुलाकात होती रहे।